Very warm welcome to you guys on our 1500 plus vocabulary series, specially for CUET। and आज जो है वो हमारा डे 18 है। 17 दिन का बीत गए हैं। इतने सारे लगभग 850 से ज्यादा वोकैबुलरीज हमने कवर कर लिया है एंड आई होप आज सीरीज को आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं एंड सीख रहे हैं ग्रेजुअली और अपनी CUET की जर्नी को एम्पावर कर रहे हैं। तो CUET का डेट एग्जामिनेशन का ऑलरेडी आ गया है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका इंग्लिश का एग्जाम जो है वो कब होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डे 18। आज का जो सबसे पहला जो रूट वर्ड है दैट इज मूव, MOV मूव, और मॉट भी हो सकता है, MOT मॉट। तो इसका जो रिलेशन है वो किससे है? MOVE मूव से है, यानी हिलना डुलना इससे है। तो ये रूट वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट इसी से क्या बनता है? ऑटोमोटिव सबसे पहला है हमारा ऑटोमोटिव क्या है? VI ऑटोमोटिव, यानी व्हीकल से जब हम सेल्फ मूविंग होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? ऑटोमोटिव, यानी व्हीकल से सेल्फ मूव करना। ओके, नेक्स्ट इज लोकोमोटिव, LOCOMOTIVE लोकोमोटिव है जब हम एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं? मूव करते हैं। मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, दैट इज कॉल्ड लोकोमोटिव होना, या लोकोमोशन होता है वो, ठीक है। अब इसी से बनता है रिमोशन, REMOTION रिमोशन एक्ट ऑफ मूविंग बैक क्या होता है? रिमोशन होता है। जब हम पीछे की तरफ हटते हैं तो वो एक्ट जो कहलाता है वो रिमोशन कहलाता है। इसी से बनता है मोटिवेट, यानी जब हम एक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, भाई अब तो इसको मोटिवेट कर दिया है, कोई भी चीज, थॉट प्रोसेस हो सकता है, एक पर्टिकुलर पर्सन की एक्टिविटीज हो सकती है, हम उन्हें क्या कर देते हैं? मतलब स्टिमुलेट कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं। दैट इज समथिंग टू स्टिमुलेट एक्शन को स्टिमुलेट कर देना मोटिवेट कहलाता है। नाउ इसी से क्या होगा? डीमोटिवेशन, यानी स्टिमुलेट को हम मतलब बैकवर्ड की तरफ लेते हैं। लॉस ऑफ ड्राइव कह लो या लॉस ऑफ मोटिवेशन कह लो, तो डीमोटिवेशन कहलाता है वो, ठीक है। जब हम हतोत्साह हो जाते हैं, हतोत्साह कर देते हैं। अब इसी से क्या बनता है? प्रोमोन्ट्री, PROMONTORY प्रमोन्ट्री का मतलब क्या होता है? एक लैंड प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो जब आगे बढ़ता है, लैंड प्रोजेक्ट आगे बढ़ने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोमोन्ट्री कहते हैं। प्रोमोन्ट्री इज अ प्रोसेस ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग फॉरवर्ड, दैट इज समथिंग कॉल्ड प्रोमोन्ट्री। नेक्स्ट इज मोशनल, MOTIONAL मोशनल, कोई भी ऐसा मूवमेंट से रिलेट करने वाली चीज क्या होगी? मोशनल होगी, जो मूवमेंट कर रही हो। अब इसी से बनता है मोटरमैन, MOTORMAN मोटरमैन कौन होगा? लाइक जो ऑपरेट करता है, कंट्रोलिंग मूवमेंट को ऑपरेट करने वाला। जैसे अगर कोई भी चीज चल रही है या मैं चल रहा हूँ और मैं अपने आप को ऑपरेट कर रहा हूँ काइंड ऑफ, तो मैं क्या कहलाऊंगा? मोटरमैन कहलाऊंगा। नेक्स्ट इज अनमूव्ड, NOME मूव्ड, अनमूव्ड किसी को अनअफेक्ट करना, ठीक है, तो वो अनमूव्ड हो जाता है। इमोशनली और फिजिकली दोनों के केस में हो सकता है मूव्ड और अनमूव्ड। ओके, नेक्स्ट इज मोटिवेशनल, मोटिवेट से ही क्या बना है? मोटिवेशनल बना है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मोटिवेशनल, लाइक इंस्पायरिंग एक्शन जो है वो मोटिवेशनल हो सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूट वर्ड। आई होप ये सारे आ गए हैं। तो सबसे पहला, सॉरी, अब जो दूसरा है दैट इज सीड, SEDE सीड, या फिर सेस। इसका मतलब भी होता है गो का मतलब होता है इन दोनों का भी, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब इसी से देखते हैं प्रिसीड, यानी पहले ही चले जाना, टू गो बिफोर। अब इसी से बनता है हमारा एंटीसीडेंट का मतलब क्या होगा? लाइक समथिंग दैट गोज बिफोर, कोई भी चीज पहले जो आने वाली चीजें क्या होती है? एंटीसीडेंट। इसी से बाद वाली आने वाली चीजें प्रेसिडेंट हो जाता है। प्रेसिडेंट, बाद में होने वाली चीजें, आने वाली चीजें प्रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। अब इसी से बनता है रेट्रोसीड, RETROCEDE रेट्रोसीड, यानी जब हम पीछे की तरफ मूव करते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, रेट्रोसीड कहलाता है वो। अब इसी से क्या बनता है? कंसेशनर, CONCESSESS नेर, NAIRE कंसेशनर SIOB होगा बीच में। ओके, कंसेशनर का मतलब होता है लाइक जब किसी को राइट्स जो है ना वो दिए जाते हैं, वन ग्रांटेड राइट्स, जिसको राइट दिए गए, अधिकार दिए गए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंसेशनर कहा जाता है। एक्सेस किसी चीज को यूज करने का जब एक्सेस मिल जाता है, एंट्री मिल जाती है, ठीक है।
अब इसी से बनता है एक और एक्सेस होता है ई एक्स सी ई डबल एस। कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा हो जाती है, बियॉन्ड लिमिट चली जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस। नेक्स्ट इज रिसेस, आर ई सी ई डबल एस। रिसेस मतलब क्या होता है, लाइक कोई भी चीज को समय के लिए विड्रॉ कर लेना, विड्रॉ हो जाना, ठीक है, बैकवर्ड चले जाना, दैट इज समथिंग कॉल्ड रिसेस होना। ओके, इंटरसेशन, इंटरसेशन आई एन टी ई आर सी ई डबल एस आई ओ एन, इंटरसेशन। इंटरसेशन क्या होता है, लाइक एक्ट ऑफ मीडिएटिंग, एक्ट ऑफ मीडिएटिंग यानी एक ऐसा एक्ट जहां पर मीडिएट किया जाए, दैट इज समथिंग कॉल्ड इंटरसेशन। नेक्स्ट इज प्रोसेशन, प्रोसेशन पी आर ओ सी ई डबल एस आई ओ, प्रोसेशन। काइंड ऑफ बारात जो है ना, वो भी बारात को भी हम क्या कहते हैं, प्रोसेशन कहते हैं। और एक एक्ट जो आगे बढ़ने के एक्ट को हम क्या कहते हैं, मूविंग फॉरवर्ड का जो एक्ट होता है उसे हम प्रोसेशन कहते हैं, जैसे आगे बढ़ रहा है। अब इसी से बनता है सेक्लूजन, सेक्लूजन एस ई सी एल यू। कोई भी चीज अलगाव होता है, सेपरेशन सेक्लूजन कहलाता है। तो आई होप ये सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूट वर्ड विच इज फ्लेक्स, एफ एल ई एक्स, फ्लेक्स। अब फ्लेक्स का जो मतलब हो सकता है वो द एडवांस या फिर बेंड, आप कह सकते हो बेंड होना, या एडवांस के केस में जो है वो पहले से ही तैयार रहना, दैट इज समथिंग कॉल्ड फ्लेक्स। तो इससे क्या होता है, इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का मतलब है जो चीज फ्लेक्सिबल ना हो, जो चीज झुके ना, बेंड ना करे, सॉरी बेंड ना करे, इनफ्लेक्सिबल। नेक्स्ट इज एफ फ्लेक्सुरल, 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 ठीक है। फ्लेक्सुरल का मतलब है जो एक ऐसा प्रोसेस, मतलब कोई भी चीज जो बेंड हो सके, बेंड होने से जो रिलेट करता है उसे हम फ्लेक्सुरल कहते हैं। रिलेटिंग टू बेंडिंग, रिलेटिंग टू बेंडिंग, दैट इज डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन। अब इस डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन मतलब होता है डाउनवर्ड, जब हम बेंड करते हैं, बेंड डाउनवर्ड, बेंड डाउनवर्ड, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है लाइक सेल्फ क्वालिटी, क्वालिटी रेफरेंशियल क्वालिटी जब होती है ना, तो मतलब खुद को जब हम रेफर कर सकते हैं, वो ऐसी क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। अब इसी से बनता है मल्टीफ्लेक्स, 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 मल्टीफ्लेक्स। तो मल्टीफ्लेक्स का मतलब होता है लाइक मल्टीपल बेंड्स जब हम कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मल्टीफ्लेक्स कहलाता है। अब इसी से इनफ्लेक्ट, इनफ्लेक्ट भी होता है। इनफ्लेक्ट मतलब जब हम अपने फॉर्म को चेंज करते हैं, जब हमारा कोई सा भी फॉर्म हो, उस फॉर्म को चेंज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनफ्लेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्या बन सकता है, फ्लेक्सो, फ्लेक्सो एफ ई एक्स ओ ग्राफिकली, फ्लेक्सोग्राफिकली। जब फ्लेक्सोग्राफिकली, ग्राफिकली राइट, प्रिंटेड मेथड होता है, कोई भी चीज रिलेटेड टू प्रिंटेड, प्रिंटेड मेथड, कोई भी चीज प्रिंट करना, उस मेथड को हम फ्लेक्सोग्राफिकली कहते हैं। प्रिंटिंग मेथड, कोई भी चीज प्रिंट करने के मेथड को आप फ्लेक्सोग्राफिकली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज फ्लेक्सर, फ्लेक्सर एफ एल ई एक्स ओ आर, फ्लेक्सर। फ्लेक्सर का क्या मतलब होता है, फ्लेक्सर का मतलब जब जो हमारे मसल्स है ना, वो जब बेंड करती हैं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सर्कमफ्लेक्शन, सर्कम एस आई आर सी आई आर, सर्कमफ्लेक्शन एफ एल ई एक्स आई ओ एन। सर्कमफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, सर्कमफ्लेक्शन मतलब होता है लाइक बेंडिंग अराउंड, बेंडिंग अराउंड, झुकना, ठीक है, थोड़ा सा बेंड करना, दैट इज समथिंग कॉल्ड सर्कमफ्लेक्शन। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिवनेस, 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 रिफ्लेक्सिवनेस हो सकता है। रिफ्लेक्सिवनेस क्या होगा, लाइक जब हम ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, रिएक्ट करना ऑटोमेटिकली, वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिवनेस, रिफ्लेक्सिवनेस होगा। नेक्स्ट रूट वर्ड जो है, आई होप ये सारे के सारे क्लियर हो गए हो। नेक्स्ट रूट वर्ड इज फ्रैग, एफ आर ए जी, फ्रैग। फ्रैग हो सकता है या फ्रैक्ट हो सकता है। इनका जो मतलब होता है वो टूटना, टूटना, ब्रेक के फॉर्म में होता है, ब्रेक के फॉर्म में टूटना, लाइक फ्रैक्शस, एफ आर ए सी टी आई ओ यू एस, फ्रैक्शस। फ्रैक्शस मतलब लाइक जो चीज इरिटेबल हो, इरिटेबल हो, इरिटेट, सॉरी इरिटेबल हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शस कहते हैं। जो इजिली टूट जाए, इरिटेबल है, ओके, फ्रैक्शस। नेक्स्ट इज रिफ्रेंजिबल, रिफ्रेंजिबल, आर ई एफ आर ए एन जी आई बी एल ई, रिफ्रेंजिबल। रिफ्रेंजिबल का मतलब होता है लाइक जो मतलब टूटने के योग्य हो, टूटने के मतलब टूटने के लायक हो, दैट इज रिफ्रेंजिबल, रिफ्रेंजिबल। अब इसी से बनता है डिफ्रैक्ट, डिफ्रैक्ट, डिफ्रैक्ट। डिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है, डिफ्रैक्ट मतलब होता है लाइक जब क्या हो सकता है,
लाइट के वेव्स को डिफ्रैक्ट करना, तोड़ना। जब लाइट का कोई वेव्स हो, लाइट के जो वेव्स होते हैं उन्हें जब तोड़ने का जो प्रोसेस होता है ना, वो क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। इसी प्रोसेस को डिफ्रैक्शन कहते हैं और इस चीज को डिफ्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनेट, FRACTIONAT, फ्रैक्शनेट यानी अलग अलग पार्ट्स में क्या करना? ब्रेक करना, सेपरेट करना, तोड़ना। ओके, इनफ्रैक्शनल, इनफ्रैक्शनल, इनफ्रैक्शनल यानी जो चीजें क्या हो सके? वॉयलेट करे, वॉयलेट करे। इनफ्रैक्शनल इज समथिंग टू वॉयलेट, वॉयलेट करना, तोड़ना किसी चीज को। ओके, वॉयलेट करना, उसे हम क्या कहते हैं? इनफ्रैक्शनल कहते हैं। अब फ्रैक्चर, फ्रैक्चर क्या कहलाता है? जब बॉडी क्या हो जाती है? टूट जाती है, बोन फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाना। ठीक है, अब इसी से बनता है रिफ्रैक्टोरीनेस, रिफ्रैक्टोरीनेस, रिफ्रैक्टोरीनेस। अब रिफ्रैक्टोरीनेस क्या होता है? लाइक समथिंग जो चेंज को क्या कर सके? रेजिस्ट कर सके, रेजिस्ट टू चेंज, रेजिस्ट टू चेंज। ठीक है, रेजिस्ट कर सके, सह सके बदलाव को, वो क्या होगा? रिफ्रैक्टोरीनेस कहलाता है। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन यानी प्रोसेस जिसमें हम फ्रेगमेंट्स कर सके, टुकड़े में बांट सके, उस प्रोसेस को क्या कहलाता है? ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। फ्रैक्शनलाइज करना, फ्रैक्शनलाइज करना, फ्रैक्शनलाइज करना। फ्रैक्शनलाइज क्या होगा? लाइक जब हम चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं? बांटते हैं, उसे हम क्या कहलाएगा? फ्रैक्शनलाइज कहलाएगा। तो चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट इज रप्ट, RUPT, RUPT। रप्ट का मतलब भी क्या होता है? ब्रेक ही होता है। रप्ट का मतलब भी क्या होगा? ब्रेक ही होगा। सबसे पहला देखते हैं इससे क्या बन सकता है? डिसरप्टिव, डिसरप्टिव, डिसरप्टिव जो क्या कर सके? डिसरप्ट कर सके, छिन्न भिन्न कर सके। ठीक है, डिसरप्टिव। और डिसरप्टिव का होगा जो मतलब क्या करे? डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, वो भी डिसरप्टिव होता है। नेक्स्ट इज इरिपेरेबल, इरिपेरेबल, इरिपेर मतलब जो चीजें रिपेयर नहीं की जा सकती, इरिपेरेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज करप्टिबल, CORRUPTIBLE, करप्टिबल। करप्टिबल मतलब क्या होता है? लाइक जो मोरली रॉन्ग हो सके, मोरली रॉन्ग हो सके, मोरली मोरली एथिकली रॉन्ग हो सके, उसे क्या कहते हैं? करप्टिबल कहते हैं। इरप्टिव, ERUPTIVE, इरप्टिव। इरप्टिव क्या हो सकता है? लाइक बहुत ही अचानक से कोई चीज फूट जाती है, इरप्ट हो जाती है, जैसे वॉल्केनोज इरप्टेड। ओके, टूट जाना मतलब फूट जाना, दैट इज सडनली इरप्टेड कहलाता है। इंटरप्शन। नेक्स्ट इज इंटरप्शन, इंटरप्शन। इंटरप्शन मतलब रुकना, बीच बीच में इंटरवल, पॉज लेना। ठीक है, ओके, अटकना, रुकना बीच बीच में शॉर्टली, तो वो होता है हमारा इंटरप्शन। नेक्स्ट इज इंटरप्टिव, INTERRUPTIVE, इंटरप्टिव। इंटरप्टिव का मतलब क्या होगा? लाइक समथिंग विच कैन बी ब्रोकन, ब्रोकन जिसे तोड़ा जा सके। ठीक है, जो 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 तोड़ा जा सके, जिसको तोड़ा जा सके, वो क्या होगा? इंटरप्टिव कहलाएगा। ठीक है, अब इसी से डिसरप्शनिस्ट, डिसरप्शनिस्ट, डिसरप्शनिस्ट का मतलब क्या होगा? लाइक वन हु कॉजेस डिसऑर्डर, जिसकी वजह से डिसऑर्डर होता है। डिसऑर्डर मतलब लाइक कुछ भी चीज ऑर्डर में नहीं है, उसको हम डिसरप्शनिस्ट कहते हैं। उसकी वजह से, जिसकी वजह से हो रहा है ना, चीजें ऑर्डर नहीं है, उसको क्या कहते हैं? डिसरप्शनिस्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट इज रप्चरेबल, रप्चरेबल, रप्चरेबल। रप्चरेबल का मतलब होता है लाइक कैपेबल ऑफ बर्स्टिंग, फूटने लायक हो, रप्ट होने के लायक हो, तो वो क्या कहलाता है? रप्चरेबल कहलाता है। अब इसी से बनता है बैंकरप्ट, बैंकरप्ट, BANKRUPT, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट भी सुना होगा आपने, लाइक फाइनेंशियली जो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, टूट जाता है फाइनेंशियली, वो होगा हमारा बैंकरप्ट होगा। अब इसी से बनता है एब्रप्ट, एब्रप्ट, ABRUPT, ऑल ऑफ सडन, अचानक से, अचानक से, एब्रप्ट, एब्रप्ट अचानक से होता है, ऑल ऑफ सडन होता है एब्रप्ट हमारा। अब इसी से बनता है करप्टिबिलिटी, CORRUPTIBIL,
करप्टिबिलिटी, LITY, करप्टिबिलिटी। करप्टिबिलिटी मतलब वो एबिलिटी या टेंडेंसी जो हमारे मोरल डिके की तरफ हमें लेकर जाए, यानी एथिकली जब हम काम गलत करते हैं, मोरली काम गलत करते हैं, तो वो एबिलिटी हमारा क्या कहलाता है? करप्टिबिलिटी कहलाता है। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर डे 18। हमने अपना 18वां दिन जो है वो कंप्लीट कर लिया है एंड बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर लिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब इसी बात पे आप कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, कीप लर्निंग।